कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी त्यौहार है। आइए जानते हैं नाग पंचमी व्रत, पूजा विधि और कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः पंचमी नागों की तिथि है। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन घर के दोनों ओर नाग की मूर्ति खींचकर अनंत आदि प्रमुख महानागों का पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण के नगर खंड में कहा गया है कि श्रावण पंचमी को चमत्कारपुर में रहने वाले नागों को पूजने से मनोकामना पूरी होती है। नारद पुराण में सर्प के डसने से बचने के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नाग व्रत करने का विधान बताया गया है। आगे चलकर सुझाव भी दिया गया है कि सर्प दंश से सुरक्षित रहने के लिए परिवार के सभी लोगों को भादो कृष्ण पंचमी को नागों को दूध पिलाना चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। इस दिन चांदी, सोने, लकड़ी या मिट्टी की कलम से हल्दी और चंदन की स्याही से 5 फन वाले 5 नाग बनाएं और पंचमी के दिन खीर, कमल, पंचामृत, धूप, नैवेद्य आदि से नागों की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन कराएं। पंचमी को नाग पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में इस दिन घरों को गोबर में गेरू मिलाकर लीपा जाता था। फिर नाग देवता की पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती थी। पूजा करने के लिए एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सांप बनाकर इसे लकड़ी के पट्टे पर ऊपर सांप का रूप मानकर बिठाया जाता है। हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। फिर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर इसे लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती करें। इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जहाँ कहीं भी सांप की बाम्बी या बिल दिखे उसमें डाल दें और उस बिल की मिट्टी लेकर चक्की, चूल्हे, दरवाजे के निकट, दीवार पर तथा घर के कोनों में सांप बनाएं। इसके बाद भीगे हुए बाजरे, घी और गुड़ से इसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं तथा घी के दीपक से आरती उतारें। अंत में नाग पंचमी की कथा सुनें। यह तो सभी जानते हैं कि सांपों के निकलने का समय वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जब बिलों में पानी भर जाता है तो विवश होकर सांपों को बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए नाग पूजन का सही समय यही माना जाता है। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण लड़के इन गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। फिर बहन उन्हें रुपये भेंट करती है। आइए आप सुनते हैं नाग पंचमी कथा।
किसी नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। एक दिन जब वह हल चला रहा था तो उसके हल के फल में बिंदकर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों के मर जाने पर माँ नागिन विलाप करने लगी और फिर उसने अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने का प्रण किया। एक रात्रि को जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो उस कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस दिन नागपंचमी थी। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, मेरे माता पिता और भाई जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे उसे नाग कभी न डसे। नागिन तथास्तु कहकर चली गई और किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नागपंचमी को खेत में हल चलाना और साग काटना निषिद्ध हो गया। नागपंचमी कथा समाप्तम। हर हर महादेव। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। व्रत, त्योहार, धर्म से जुड़े वीडियोस, लड्डू गोपाल जी सेवा भक्ति रिलेटेड वीडियोस और रुचि भोग रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवारजन मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।